नमस्कार, मैं भूपेश सिमवाल और आप देख रहे हैं आवाज 24/7। और आज मैं लाइव हूं। इस समय आवास विकास ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जिस बाजू में एक गली है जहां पे एक जो मामला सामने आया है ये है बाल मजदूरी को लेके। और जिस पीजी हॉस्टल में ये मामला सामने आया है, पुलिस आई थी इस मामले के संज्ञान में आने के बाद कि यहाँ पे दो बच्चे जो माइनर हैं उनकी बाल मजदूरी को लेके मामला सामने आया था। पर जब जांच चली तो सामने ये भी आया कि ये पिछले 6 सालों से, अगर आप देखें, ये बोर्ड है एलाइट हॉस्टल एंड पीजी का। और पिछले 6 सालों से ये हॉस्टल बिना किसी रजिस्ट्रेशन के सत्यापन के यहाँ पे सुचारू रूप से चल रहा था। और जब बाल मजदूरी की बात सामने आई तो यहाँ की जो संचालक हैं, ओनर हैं, रेखा नाम सामने आ रहा है। उनको उनके साथ पूछताछ चल रही है। यहाँ पे आवास विकास चौकी इंचार्ज वो यहाँ पे मौजूद हैं। बाल मजदूरी को लेके जो मामला सामने आया था वो यहाँ पे विभाग सामने है। तो मैं आपको अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे ये सारी चीजें अभी जांच चल रही है। दो बच्चों का मामला जो सामने आया है इस समय, नीमा बोरा यहाँ पे है, आवास विकास चौकी इंचार्ज। और लेबर एक्ट के तहत, चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया जा रहा है। और जब मामले में काफ़ी चीज़ें जो सामने आई वो ये था कि न तो इस हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे है, और जो संचालक हैं मिस रेखा का नाम यहाँ पे है। काफ़ी बड़ा हॉस्टल है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वो जगह है जहाँ पे अभी पुलिस बैठी है। ये एक पेंट्री एरिया है, किचन एरिया है जहाँ पे बच्चे शायद रह के खाना खाते हैं। और वहीं पे अगर आप देखें तो ये पुलिस भी यहाँ पे बैठी है और बाल विभाग के अधिकारी यहाँ पे हैं और उसको लेके अभी माँ बाप को भी बुलाया जा रहा है बच्चों के, क्योंकि मैं बच्चों की फोटो हम लोग नहीं दिखा सकते क्योंकि बच्चों को सामने नहीं ला सकते, क्योंकि ये लेबर एक्ट के अनुरूप ये जो आदेश हैं, जो निर्देश दिए जाते हैं कि अब एक बच्चों को आप सामने नहीं ला सकते, उसी के अंतर्गत। जहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं सीधी बहस, जहाँ पे पीले दुपट्टे में जो है वो रेखा नाम बताया जा रहा है, वो इसको संचालित कर रही थी। और अब जो अनियमितताएं पाई गई हैं इसके संचालन में, वो काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं। ना तो रजिस्ट्रेशन सामने रजिस्ट्रेशन कराया गया है, और ना ही कहीं जो बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं उनका आधार कार्ड ही लिया गया है, ना किसी तरीके का सत्यापन पुलिस विभाग में जाके नियरेस्ट, जैसे कि जो आपके समीप की जो चौकी होती है वहाँ जाके एक सत्यापन किया जाता है। और एक कोई भी व्यवसाय अगर आप शुरू करते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन उसका जरूरी होता है, पर वो किसी भी तरीके की के जो अप्रूवल्स हैं वो यहाँ पे ना पाए जाते हुए एक पूरा मामला सामने आया है। और हम इस समय आपको लाइव दिखा रहे हैं इस समय की जो एक बड़ी घटना यहाँ पे रुद्रपुर में है, वो आप देख पा रहे हैं।
जहां एक तीखी बहस एक काफ़ी ज़्यादा इस समय आप देखें, ना तो बच्चों के आधार कार्ड लिए गए हैं और ना इसमें रेखा अग्रवाल जो कि इसको संचालित कर रही थी वो इस समय एक बहस का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि नीमा बोरा जो कि इस समय आवास विकास चौकी इंचार्ज हैं वो उन्होंने संज्ञान लिया है। जहाँ बात दोनों तरफ उठती है तो ये भी देखा जाएगा, क्योंकि अगर माँ बाप ने बच्चों को भेजा है तो उस जिस तरीके से जहाँ बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं और रेखा अग्रवाल जो संचालित कर रही हैं इसको, उनका कहना है कि वो लेने नहीं गई हैं बच्चों को, अगर पर क्योंकि उंगली जांच की उनकी तरफ भी उठती है, क्योंकि जब बात की जाए चाइल्ड लेबर की, जो उसकी सख्त कानून है इसको लेके, वो अपना पक्ष रख रही हैं, पर जो चौकी इंचार्ज है नीमा बोरा वो इस समय सुनने को कुछ भी राजी नहीं है, क्योंकि मामला काफ़ी ज़्यादा इस समय तूल पकड़ चुका है। अब जिन गतिविधियों को लेके, जिन नियमों के अंतर्गत ये अभी पूरी कार्रवाई की जा रही है, हम आपको जल्द ही जो चौकी इंचार्ज हैं यहाँ की आवास विकास की मिस बोरा, हम उनसे भी आपकी बात कराएंगे और जानेंगे क्या पूरा मामला रहा, किस तरह की अब कार्रवाई होने वाली है और क्या बच्चों के माता पिता को बुलाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से चाइल्ड लेबर को लेके काफ़ी ज़्यादा एक सख्त कानून है भारत में, और उन्हीं के चलते ये कार्रवाई यहाँ पे हो रही है। और जांच में जब चीज़ें सामने आई तो ना तो इस हॉस्टल का कोई रजिस्ट्रेशन था, जो पिछले 6 साल से रेखा अग्रवाल इसको संचालित कर रही थी, इसको चला रही थी, और उन्हीं को लेके और भी काफ़ी धाराएं भी पड़ेंगी यहाँ पे। चाइल्ड हेल्पलाइन रोहित रोहित अरे इसको इसको व्यक्तिगत बात हो रही है। अब बचाओ तो दिल्ली वाली है, उनको मिल गया। अच्छा अगर आप देखें इस समय रेखा अग्रवाल का नाम जो सामने आ रहा है, और चौकी इंचार्ज नीमा बोरा यहाँ पे हैं, आवास विकास चौकी इंचार्ज। मैं इस समय सीधी कवरेज आपको दिखा रहा हूँ। सत्यापन तो एंटिटी अगर ये बच्चे खाना वाना बनाते थे, ये तो सर्विंग के पर्पज से, सर्विंग वो चीज स्कूल भी पढ़ते थे ये लोग। अगर पेरेंट्स की कैपेसिटी नहीं है बच्चों को पढ़ाने, तो क्या करेंगे? क्या करें, ठीक है ना। खाली घूमने
बाल बाल नहीं नहीं। कानूनी होगी, कानून है, कानून नहीं है, सायरा है खाली, तो काशीपुर है, दायरा नाम है, दायरा। वो तो वो है। जो चीज़ें सामने आई, क्योंकि एक जो संज्ञान यहाँ पे पुलिस के पास आया, वो एक मेल के थ्रू आया, जो कि बचपन बचाओ एक संस्था है, एनजीओ, जिसके माध्यम से एक कंप्लेंट करी गई। और उस कंप्लेंट के आधार पे यहाँ पे जब पुलिस पहुंची तो पाया गया कि दो ये बच्चे यहाँ पे बाल मजदूरी के एक्ट के अंतर्गत इन लोगों को यहाँ पे काम करते पाया गया, जो कि एक अपराध की ही श्रेणी में आता है। पर जब चीज़ें देखी गई और पूरा मामला देखा गया तो पता लगा कि इस हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन भी पिछले 6 साल से नहीं है, जब से ये सेंटर चालू है। और बात करें कि जो परिस्थितियां हैं, कहीं ना कहीं बच्चे अगर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं माँ बाप इस लायक नहीं है कि वो उन्हें पढ़ा सके। और ये भी देखना होगा कि माँ बाप ने अगर भेजा है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उन माँ बाप की भी बनती है, और ये जिम्मेदारी इसके संचालक की भी बनती है कि जब कानून सख्त है और नियम निर्धारित किए गए हैं कि बच्चों को काम पे नहीं लगाया जा सकता, उन चीज़ों को दरकिनार करते हुए ये हॉस्टल पिछले 6 साल से चल रहा है, ना सत्यापन है। और यहाँ तक कि जब जांच में ये भी सामने आया कि यहाँ जो बच्चे, जो हॉस्टल में जो लोग रहते हैं, बच्चे जो रहती हैं, उनके भी कहीं से कोई सत्यापन नहीं किए गए। सारे नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए यहाँ पे कार्रवाई 2 रूपों में होगी, एक बाल मजदूरी को लेके और दूसरा आपका जो सत्यापन को लेके। तो कहाँ ये जांच जाती है, किस करवट ये पूरी अभी और क्या कार्रवाई इसमें होती है, हम आपको इसकी अपडेट देते रहेंगे। ये वो कमरा बताया जा रहा है जहाँ पे कि बच्चे रहते थे, वो ये बच्चों का कमरा बताया जा रहा है। मैम 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 एक मिनट, क्या क्या कहना चाहेंगी, क्या पूरा मामला सामने है? अब ये देखियो अभी हो रही है तहकीकात, मतलब पूछताछ हो रही है, पता चलेगा तभी पता चलेगा क्या है अंदर। आपके नोटिस में कैसे मामला है? अब हमको जो सूचना मिली थी उसी सूचना के आधार पे हम लोग आए हैं। अभी पूरा वाक्यांश पता नहीं पता चलेगा ना। आपका क्या क्या शुभ नाम है आपका? मेरा खस्टी रावत है, PLV हूँ, विधिक सेवा प्राधिकरण से हूँ मैं। अनियमितताएं ये भी दिखी कि चाइल्ड लेबर के अलावा यहाँ पे ना तो हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन है, ना तो किसी का सत्यापन है। अभी जब हमने पूछताछ की तो पता चला है ये सब कुछ नहीं मिल रहा है। अब कह रही है मैडम कि है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, किराएनामा है, पता नहीं क्या क्या है। अब जब दिखेगा तब पता चलेगा। तो अभी किन चीजों में अभी मुकदमा करने जा रहे हैं, क्या कार्रवाई अभी करने जा रहे हैं? या हमें जो बच्चे मिले हैं, 2 नाबालिग हैं, उन्हीं पे, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड है नहीं। अब ये लग रहा है कि वो आधार कार्ड लाए तो पता चले क्या है, लेकिन दिखने से तो लग रहा है वो नाबालिग हैं। वो आप लोगों को भी दिख रहा है। पर कहीं ना कहीं माँ बाप की भी तो जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चे अगवा करके तो नहीं लाए गए हैं, कम से कम माँ बाप की परमिशंस भी होती है, तो उसमें क्या अभी कार्रवाई की जाएगी? अब ये लेबर चाइल्ड के हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बच्चों का मामला है। बच्चे में आई है, सायरा मैडम भी आई है हमारी, मेरी चाइल्ड लेबर से सायरा जी। हाँ, सायरा बानू आए हैं, और हमारे PLV के लोग भी आए हैं। अच्छा, आप भी PLB? क्या लगता है, मतलब ये बच्चों को फिर क्या मतलब माँ बाप के सपोर्ट किया जाएगा बच्चों को, या क्या अभी? अभी जब कागज सामने हमारे आएगा उसके बाद ही कुछ काम होगा। ये PLB से यहाँ पे हमारे साथ मैम थी, विधि सेवा प्राधिकरण, जहाँ पे ये सारी चीजें सामने आई। सायरा बानो यहाँ पे आई हैं चाइल्ड लेबर से, अगर आप देखें तो खतरनाक परिक्रमा 18 साल से नीचे किशोरों का काम करना कानूनन अपराध है। अब इसके संदर्भ में शिकायत बचपन बचाओ आंदोलन के माध्यम से चाइल्ड लाइन को भी मिली थी, साथ में श्रम विभाग में जिलाधिकारी महोदय को मिली थी। तो इसमें जो टास्क फोर्स के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। अब इतने कोमल बच्चे जो मानसिक जितना विकास हुआ नहीं, उनसे काम कराना तो एक तरह से गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है ना। और ये जो है संज्ञेय अपराध है, इसमें तुरंत जो है सेवायक के विरुद्ध कार्रवाई होती है।
अब इनमें हर किसी को समझना चाहिए कि बच्चों से काम कराना अपराध है, ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। इसमें 20 से 50,000 रुपये जुर्माना, तो 6 महीने से 2 साल तक की सजा है। और साथ में जो है प्रति चाइल्ड लेबर जो 14 साल से नीचे, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में 20,000 की प्रति चाइल्ड लेबर वसूली की जाती है, जो बाल श्रम कल्याण निधि में जो बच्चों को जमा करनी पड़ती है। तो इतना इसके कानून प्रोविज़न इतने गहरे हैं, इतने लंबे हैं, उसके बावजूद भी लोग रखते हैं। इनको समझना चाहिए। सभी से मेरी अपील है कि बच्चों को कभी जो इस तरह के कार्य पे ना रखें। अगर अब जो ये जो अब क्या कार्रवाई होगी, क्या ये सीज होगा? कार्रवाई चीज़ तो इसमें देखो, जो हमारे विभाग की कार्रवाई है वो तो अलग चीज़ चल रही है। इसमें हमने जो है FIR दर्ज होगी थाने में FIR दर्ज होने के बाद अगर जो वसूली जो भी कार्रवाई होती है वो उसके देख के फिर प्रति चाइल्ड लेबर जो है 20,000 रुपये वसूली करके इसमें बाल श्रम कल्याण निधि में जाएगा। फिर FIR इसमें थाने में दर्ज होगी, उसमें फिर पुलिस कार्रवाई इसमें आगे करेगी। और गार्जियन के प्रति भी कोई कार्रवाई होगी? गार्जियन तो तब होती है कार्रवाई कि अगर वो, जैसे अभी ये बच्चा पाया गया यहाँ पे काम करते हुए, अगर ये सेकंड दोबारा से यहीं काम करते हुए पाया जाएगा तो इसमें जो उसके परिवार ओनर जो होता है उसके प्रति 10,000 रुपये उसके खिलाफ जो जुर्माना लगता है। लेकिन वो जो कार्रवाई केवल सेकंड ऑफेंस में है। जवाबदारी फिर, क्योंकि माँ बाप की मर्जी से भी यहाँ काम कर रहा है। देखो, माँ बाप ने मर्जी से काम करना है, वो अलग चीज़ है। अगर सेकंड ऑफेंस में यही पाया जाएगा तो जो मालिक उसके जो ओनर वो माता पिता हैं उस पर जो अर्थदंड की कार्रवाई होगी वो सेकंड ऑफेंस में, फर्स्ट में नहीं। वो तो सेवायक को समझना चाहिए। इतने छोटे बच्चे हैं भाई, आपके भी बच्चे हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं, आप उन्हें बड़ा बनाते हैं, पढ़ाई करा के आप ऊंचे ऊंचे पदों में डलवाते हैं। तो ये बच्चे भी तो है, इनको भी तो सोचिए। अगर आप इनसे काम करा रहे हैं तो इनके मन पे क्या बीतेगी? तो यहीं के यहीं रह जाएंगे। आपका भी तो एक फर्ज बनता है मोटिवेट करके उनको आगे कहीं एडमिशन दिलाएं, अच्छे उसमें करें। लेकिन ये थोड़ी कि आप इनसे काम करा रहे हैं। आप तो पढ़े लिखे हैं, खुद ही आप एजुकेटेड हैं। अरे मैडम, हमने खुद देखा है बच्चे सब्जी काट रहे हैं, आप समझ रहे हैं चीज़ को। और एक बात बताइए, एक तो आप क्राइम कर रहे हैं, फिर ऊपर से आप हमसे बहसबाजी कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे काम दिख नहीं रहे हैं। अरे मैडम, हम खुद देख रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। आप एक तो चीज़ कर रहे हैं, फिर ऊपर उल्टा जो है फिर बहसबाजी कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी, हम तो और डबल चीज़ें डाल देंगे, इसको फिर क्या करोगे? एक तो आपने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आपने इसका सत्यापन नहीं कराया, जो बच्चे काम कर रहे हैं यहाँ पे। कितनी लड़कियाँ रह रही हैं आपके पीजी में? लगभग 50 लगभग लड़कियाँ होंगी, 30 लड़कियाँ हैं। मैम, मैम क्या मामला सामने आया था आपके? आप सायरा बानो जी हैं? अगर मैं किसके थ्रू आपके पास ये पूरा संज्ञान में आया था? सर, हमारे पास चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पे कॉलर द्वारा कॉल करके जानकारी दी गई कि 2 बच्चे हैं जो एलाइट पीजी में काम करते हैं और उनको खाना भी रात का बचा हुआ खाना दिन में दिया जाता है, जिसकी सूचना हमने लेबर डिपार्टमेंट को दी गई। लेबर डिपार्टमेंट और उसी जिसने हमें कॉल किया उन्होंने के द्वारा ही बचपन बचाओ आंदोलन को भी जानकारी दी गई जी। तो बचपन बचाओ आंदोलन के द्वारा DM सर को जानकारी दी गई, लेबर इंस्पेक्टर को दी गई। उसके बाद से हम यहाँ पे
पूरी प्रोसेस के बाद में हम लोग यहाँ आए। जब हमने देखा तो बच्चे यहाँ काम कर रहे थे। एक बच्चा सब्जी काटने का काम कर रहा था और एक बच्चा नहा रहा था। तो उसके बाद दोनों बच्चे नाबालिग हैं जो कि काम कर रहे हैं। एक बच्चा 1 साल से काम कर रहा है, एक बच्चे को 2 महीने हुए हैं। लेकिन बच्चे जो है नाबालिग हैं, उनसे काम कराना कानूनन अपराध है। अभी माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है, तो माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अभी माँ बाप को ही बुलाया जाएगा। हम भी बच्चों को CWC में प्रोड्यूस करेंगे। बच्चे CWC में जाएंगे या FIR होगी। FIR के बाद हम इनको CWC में प्रोड्यूस करेंगे। वहाँ बच्चों की और इनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाएगी। उसके बाद CWC के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, अब वो फिर वो निर्णय लेंगे कि बच्चों के हित में क्या करना है। जवाबदारी अगर मैं बात करूं, अगर बच्चे काम कर रहे हैं तो बिना माँ बाप की रजामंदी के नहीं कर रहे होंगे, तो जवाबदारी कहीं ना कहीं बच्चों की, माँ बाप की भी बनती है। अगर सर बच्चे दोबारा काम करते पाए जाते हैं, इसी जगह पाए जाते हैं, दूसरी जगह पाए जाते हैं, एक बार वार्निंग देने के बाद से, तब माँ बाप के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये थी सायरा बानो जी, जिन्होंने पूरा मामला बताया कि क्या अगर दोबारा अगर बच्चे काम करते पाए जाते हैं तो कार्रवाई माँ बाप पर भी होगी। और जैसे काफ़ी अनियमितताएं यहाँ पे सामने आई, उनको लेके यहाँ पे जो अब कार्रवाई हुई है कि बच्चों की कस्टडी अभी CWC को दी जाएगी, या CWC ही डिसाइड करेगा। जब यहाँ पे जब काउंसलिंग होगी इनके माँ बाप की, बच्चों के माँ बाप की और बच्चों की, तब उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होती है ये तब निर्धारित होगा। अभी तक जो कार्रवाई सामने आ रही है वो यही है कि बच्चों को CWC को सपोर्ट किया जाएगा और माँ बाप को बुला के तब पूरी एक कार्रवाई प्रोसेस की जाएगी। FIR यहाँ पे हो चुकी है हॉस्टल को लेके। अगर आप देखें तो एलाइट हॉस्टल है जो पिछले 6 साल से चलता हुआ बता रहे हैं, ना उसका कोई रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सामने है और ना कोई सत्यापन किसी चीज़ का हुआ है, और जिसमें रेखा अग्रवाल इसकी संचालिका का नाम सामने आ रहा है। और उसी के चलते ये कार्रवाई हुई। अभी जैसे मैंने आपको सायरा बानो जो यहाँ पे एक जो बच्चों से जुड़े मामलों को देखती हैं, एक NGO चलाती हैं, उनको जब एक मेल आई और एक उनके संज्ञान में मामला आया, और बचपन बचाओ एक NGO और है, उसके पास भी उस व्यक्ति ने मेल करी और वहीं से जब DM तक ये बात पहुंची तो ये कार्रवाई सुनिश्चित हुई। मैं आगे इसकी अपडेट आपको देता रहूंगा, तब तक बने रहिए आवाज़ 24/7 के साथ। मैं भूपेश चुमवाल अपने कैमरामैन वीरू के साथ। जय हिंद, जय भारत।